मुंबई के गणपति में इस बार आपको अलग अलग थीम देखने को मिलेगी और इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के गिरगांव चा महाराजा के मंडल में। जब आप देखिए इस वक्त तस्वीरें कि भगवान शिगड़े जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा के विख्यात जहां पर पूजा की जाती है, जो कृष्ण और बलराम की बहन भी मानी जाती है, कृष्ण बलराम वहां पर आते थे, उसी थीम पर आप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को देखिए। कितनी खूबसूरत सी मूर्ति जो है आपको देखने को मिलेगी। भगवान श्री गणेश का एक अनोखा रूप जो है वो देखने को मिलेगा। और मुंबई माया नगरी भगवान श्री गणेश की अलग अलग तरीके से पूजा करने के लिए भी जानी जाती है। अलग अलग थीम देखने को मिलता है। और ये आप जो इस वक्त गिरगांव चा महाराजा, गिरगांव यानी वो इलाका जहां पर देश के पहले सार्वजनिक गणेश पंडाल की शुरुआत हुई थी, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने 1893 में इसी इलाके से की थी। और इस इलाके की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां हैं अच्छी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रतिमाएं देखने को मिलती है, अलग अलग थीम देखने को मिलती है। हम इस मंडल के तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार ये बताइए कि ये थीम जो रखा है आपने, ये कहाँ से ख्याल आया कि इस बार बप्पा की मूर्ति कुछ अलग तरीके से रखते हैं और कितना दिन लगा इसे बनाने में? हमारा जो मंडल है अखिल मुखपाट सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल गिरगांव का महाराजा, ये अभी जो हमारा एक पहला सब्जेक्ट था 21 साल भारतीय संस्कृति और कहानी तथा विस्तार में, देश विदेश में जो मूर्तियाँ हैं उनको हम लोग यहाँ पे जैसे जापान हो, तिब्बत हो, ऐसा 21 साल हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र की अभी हम भारत की कर रहे हैं। उसमें से पहली मूर्ति है जगन्नाथपुरी। और ये मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। और हमारे जो मूर्ति जो बनाते हैं वहाँ वो मूर्तिकार भी हमारे गली के ही है। सब ये जो करते हैं गली वाले कार्यकर्ता है या गली में रहने वाले रहिवासी है। और ये इसकी खास बात है, ये 8500 किलो की है। 8500 किलो पूरी की पूरी साड़ू की मिट्टी रहती है, उसकी बनी हुई है। और पूरी यानी हाथ से बनाई हुई है। आप देखोगे अभी क्रैक हो गया है, जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे गणपति की मिट्टी सूख रही है वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा क्रैक होती है। कितने दिन आप रखते हैं पंडल में? पंडल में अभी एक महीने से जो काम चलता है, अभी 10 दिन का मूर्ति है। तो इसको मेंटेन कैसे करते हैं? जब आप बता रहे हैं क्रैक हो रहा है तो कैसे मूर्ति को उसमें दरारें ना आए, उसमें क्रैक ना हो, तो इसके लिए क्या इंतजाम करते हैं आप? अभी जो देखो, जो जैसे जैसे मिट्टी सूख रही है वैसे वैसे वो थोड़ा क्रैक आ रहा है। तो आज अभी कल से उत्सव चालू हो रहा है, तो आज अभी हमारा ये जो देखेंगे थोड़ा काम चालू है उसका जो क्रैक करने का, तो आज रात को पूरा हो जाएगा। और 10 दिन में ऐसी मूर्ति देखने के कितने भक्त आते हैं आपके पंडाल में? अरे भक्त तो बहुत आता है, 50-60 हज़ार भक्त तो रोज के आते हैं। और इस साल तो ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी जैसे जय श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। आप देखेंगे कि एक कान में माता सुभद्रा और एक कान में बलराम है, यानी पूरी। और ये डेकोरेशन भी जो किया है वो उसके हिसाब से किया है। बाहर का जो डेकोरेशन है, जो ब्रिज है, नीचे पानी है, वो भी हमारे गली के अलग थीम रखा कार्यकर्ता है, अलग थीम रखी है। अरे गली कार्य करते इसके लिए वो जो बनाने में हम लोगों को थोड़ा मजा आता है, क्योंकि ऐसा कुछ किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। आप बताइए कि आप लोग भी ये इस मूर्ति को बनाते हैं तो कितनी मेहनत होती है? जब गणेश उत्सव आता है तो कितनी तैयारियां आप लोग पहले से शुरू कर देते हैं और जोश किस तरह से हाई होता है? जोश तो बहुत होता है, गणपति आता है तो अच्छा लगता है। फिर गणपति के आने का, वो ब्रिज बनाने का, फिर सब लोग एक साथ आते हैं, मज़ा आता है बहुत। आप लोग बताइए कि ये जब बप्पा रहते हैं 10 दिन तो कैसा माहौल होता है आसपास का? कैसा लगता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ अलग शहर में हो रहा है, चारों तरफ गणपति, गली में गणपति? 10 दिन हम लोग को नींद नहीं आती है। हम लोग सुबह शाम इधर मंडल में ही रहते हैं, खाना पीना इधर ही रहता है हम लोग का, और जोश में रहते हैं सब लोग। कुछ किसी की परवाह नहीं रहती, सिर्फ गणपति बप्पा और उसकी भक्ति। ये बताइए कि ये कितने सालों से ये गणपति बिठाई जा रही है? अभी हमारा 94 ईयर हो गया है। तो उस 94 ईयर से हमारा एक ही है कि पूरा मिट्टी का है, पर्यावरण के लिए जो अच्छा होता है। क्योंकि आप देखेंगे बड़ी बड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ होती है, वो लोग पूजा विजा करते हैं, लेकिन विसर्जन के दिन वो मूर्ति छोड़ के जाते हैं। लेकिन हमारा जब ऐसा नहीं है, हमारा पूरा मिट्टी का है। हम लोग पूरा उसको डिसमेंटल करके ही हम लोग बाहर आते हैं, पानी से बाहर आते हैं। ये विसर्जन कब करते हैं? 10वें दिन? ये सुबह करते हैं 11वें दिन? हम लोग सुबह 10 बजे निकलते हैं और दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे विसर्जित हो जाते हैं। परिक्रमा कहाँ कहाँ करवाते हैं? पूरा हमारा जो गली का जो है, यहाँ से जो गिरगांव चौपाटी के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ से। और हमारा एक छोटा मूर्ति है बप्पा का, गिरगांव का महाराजा, वो पूरे हमारा जो एरिया 8 गली का हमारा उत्सव है, पूरे 8 गली में घूमता है। क्योंकि उनका जो है, हमारा एक प्रोग्राम रहता है कि वो सुवर्ण दुर्वा अर्पण, यानी जिसकी मन्नत रहेगी वो चांदी सोना अर्पण करता है, ऐसा एक दिन होता है। और वो आप बप्पा भी कल आएंगे, उसको देखेंगे ना, पूरा का पूरा जेवर का 3-3.5 करोड़ का जेवर है उसको। तो आज ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी? क्योंकि 100% आज पूरा रात को पूरा हो जाएगा।
100%। बिल्कुल, देखिए ये जगन्नाथपुरी के थीम में भगवान श्री गणेश को आप देख रहे हैं और मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से आपको थीम देखने को मिले, क्योंकि भगवान श्री गणेश की पूजा मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरीके से होते शायद हिंदुस्तान के किसी कोने में होते, क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, घरों में बप्पा को मारते हैं, चाहे गरीबों का झोपड़ा हो या अमीरों का मकान हो, हर घर में बप्पा विराजे जाते हैं और अलग अलग थीम जो है देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये माया नगरी मुंबई कही जाती है और मुंबई जब का जिक्र होता है तो गणेश उत्सव का जिक्र किया जाता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।